समास का अगला भेद है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिसके लिंग वचन भी समान होते हैं, जो समास में विशेषण और विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसमें आपको पता है विशेषण यानी एडजेक्टिव, जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और वो विशेषण किसके लिए आया है उसे विशेषण कहते हैं। तो इसको दूसरा भी नाम है उपमेय और उपमान इसको कहते हैं। तो कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है, और कर्मधारय समास में विग्रह में है, जो, के समान, जो, तथा, रूपी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। चरण कमल, चरण के समान कमल। तो यहाँ पहले क्या आ जाता है, यहाँ पहला जो अक्षर है विशेषण होता है। ठीक है, तो आप कर्मधारय समास में पहचान सकते हो कि पहला जो पद है वो विशेषण होता है, और दूसरा है वो उसका विशेष्य होता है। समास का अगला भेद है द्विगु समास। अब इसमें जैसे द्विगु, ग यानी गुणाकार। अब इसमें द्विगु समास में पूर्व पद यानी पहला पद ये संख्यावाचक होता है। तो गुणाकार किन शब्दों का होता है, संख्या का। तो आप इस तरह से इसको पहचान सकते हो कि अगर कोई पहला शब्द आपको संख्या दिखे तो वो द्विगु समास कहलाता है। और उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है, कभी कभी दूसरा भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूहों को दर्शाती है, इस किसी अर्थ को नहीं। यानी इसमें जो शब्द होते हैं वो किसी एक ग्रुप को दर्शाती हैं, किसी के एक मीनिंग यानी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, और इसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो इस प्रकार से ये हम द्विगु समास यहाँ पहचान सकते हैं। अगला है द्वंद्व समास। अब इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता है। ये दोनों एक दूसरे के पद के विलोम होते हैं। जैसे द्वंद्व, द्वंद्व इस शब्द का अर्थ ही है एक दूसरे के खिलाफ। जैसे द्वंद्व युद्ध हो गया, है ना। अपोजिट, एक दूसरे के पूरे अपोजिट। तो इनमें बीच में इनका अगर हमें इनको जोड़ना है तो और, तथा, अथवा, एवं, या ऐसे शब्दों का प्रयोग करके इसको हम द्वंद्व समास बना सकते हैं। तो ये योजक चिन्ह का भी यहाँ प्रयोग किया जाता है। जैसे जल और वायु, देखो हवा और पानी ये अपोजिट है। अपना पराया अपोजिट है। पाप पुण्य भी अपोजिट है। तब जब आप इसका समास करोगे तो और, या, तथा, एवं ऐसे शब्दों को लगाकर इसका समास आप कर सकोगे। समझ में आया? तो ये है हमारा समास का चौथा भेद।